नमस्कार, मैं जीएस और स्वागत है आप सबों का। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और एक रियल स्टोरी भी सुनाने वाले हैं। ओवर थिंकिंग और नेगेटिविटी के बारे में। आजकल मैक्सिमम जो लोग हैं 100 में 95% जो लोग हैं वो हमेशा या तो ओवर थिंकिंग कर रहा है या फिर नेगेटिव सोच रहा है। तो आज इन्हीं टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आपको ओवर थिंकिंग होने लगे और ओवर थिंकिंग करते करते आप पूरा बेचैन हो जाओ, माथा से पसीना आने लगे, माथा पूरा दर्द करने लगे, माथा पूरा टब टब करने लगे, पूरा आपको अकबक अकबक लगने लगे, तो उस केस में आपको क्या करना है और ओवर थिंकिंग करने से क्या नुकसान होता है। आज आपको एक रियल घटना, एक रियल स्टोरी सुनाने वाले हैं। नाम नहीं बोलेंगे क्योंकि वो आदमी वीडियो देखेगा तो उसको तकलीफ होगा, इसीलिए सिर्फ स्टोरी बताने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो भैया, एक इंसान था, सबसे पहले बचपन में उसका पिताजी गुजर गया। शायद उस टाइम वो 9-10 में पढ़ रहा होगा, ऊपर में भी पढ़ रहा होगा। पिताजी गुजरा, उसके बाद पूरा फैमिली का प्रेशर आ गया, घर का दबाव, घर का मतलब छोटा भाई को पालना है, घर को चलाना है, पैसा जमा करना है, फैमिली को चलाना है। इधर बाप गुजर गया तो उसका टेंशन हमेशा दिमाग में चलते रहता था। इस तरह से किसी तरह से वो इंसान संघर्ष किया और अपना भाई को बड़ा किया। भाई जब बड़ा हुआ, थोड़े दिन जब ये पैसा उसा कमाने लगा तो ये भाई को साइड कर दिया, मतलब अलग कर दिया। अब क्या हुआ कि ये आदमी और टेंशन में आ गया कि भैया जो सारा पैसा कमाते थे, घर चलाने के चक्कर में घर का ईंटा का भट्ठा बनाए, तुमको पढ़ाएं लिखाएं, तेरा शादी ब्याह करवाएं, लेकिन जब मेरा खर्चा बढ़ गया अब तुम हमको साइड कर दिया। यही सोच सोच के वो आदमी ओवर थिंकिंग करने लगा और वो अकेले जीना पसंद करने लगा। उसको जो है आदमी से नफरत हो गया था। वो किसी के बीच में जाके हंसता नहीं था, खेलता नहीं था और हमेशा अकेले कोनवा में बैठ के हमेशा ओवर थिंकिंग करते रहता था। और इतना ज़्यादा वो ओवर थिंकिंग करने लगा कि उसके वजह से वो धीरे धीरे नेगेटिव थॉट्स में घिर गया। उसका दिमाग में हर काम में नेगेटिविटी आने लगा। मतलब उसको कुछ बोलो कि चलो ये काम करते, तो बोलेगा अभी नहीं, पैसा नहीं है, बाद में करेंगे। या फिर उसको बोल दो कि चलो सपोज डेट हमको घर बनाना है, तो डायरेक्ट बोलेगा कि अभी नहीं बना पाएंगे, अभी पैसा तैसा कमा के जमा कर लेंगे, उसके बाद बनाएंगे। और वो किसी कुछ काम भी दे दो उसको तो वो हमेशा गुस्सा में करता था, चिड़चिड़ा के करता था, जिसके वजह से उसका बीपी बढ़ने लगा। उसका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा और बीपी बढ़ते बढ़ते जो है एक समय के बाद उसको लकवा मार दिया। और लकवा जब मार दिया तो अभी पूरा बेड पर बैठा हुआ है, पूरा शरीर सूख गया, दिमाग सूख गया और हर किसी के लिए बोझ बन गया। लोगों को भी वो रास्ता में छोड़ दिया। इसीलिए ओवर थिंकिंग करना, नेगेटिव सोचना, ये आपको और आपको पूरा शरीर को बर्बाद कर सकता है। तो देखो भैया, शरीर के जो कोशिकाएं हैं वो दिमाग के कहने से काम करता है। अगर आप हमेशा माथा में ओवर थिंकिंग करते रहोगे, गलत गलत सोचते रहोगे, तो आपका शरीर गलत गलत हार्मोन डेवलप करेगा, जिससे आपको टूटा हुआ और आपको मतलब डरा हुआ फील होगा। उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसे समझो आपका एक गर्लफ्रेंड है, एक आपकी माँ है। आपका तो ये तो बॉडी है, दोनों तो एक जैसा है, दोनों तो स्त्री है, लेकिन आपका माइंड सेट की वजह से, आपका सोचने की वजह से गर्लफ्रेंड को देख के, इसके बारे में सोच के आपको अलग तरह का फीलिंग होता होगा और अपनी मम्मी को सोच के अलग तरह का फीलिंग होता होगा। बॉडी तो वही है, बाकी बात थॉट्स पर डिपेंड करता है। जिस तरह से सोचते हो उसी तरह का बॉडी हार्मोन डेवलप करने के लिए स्टार्ट कर देता है। इसी तरह से अगर आप नेगेटिविटी सोचोगे, हमेशा नेगेटिव सोचोगे, गलत सोचोगे, तो आपका शरीर गलत गलत हार्मोन डेवलप करने के लिए स्टार्ट करेगा और आप कहीं का नहीं बचोगे। धीरे धीरे आप इतना ज़्यादा परेशानी में घिर जाओगे कि आपको बीपी का बीमारी भैया हो ही जाएगा। और बीपी का बीमारी हो गया तो हमेशा माथा दर्द करेगा, पूरा माथा लगेगा, फट जाएगा, पूरा माथा चिड़चिड़ा रहा है, किसी काम में मन नहीं लगेगा, हमेशा गुस्सा लगेगा, जिंदगी बोझ लगने लगेगा। जिसका मस्ती जिंदा है उसका हस्ती जिंदा है, जिसका मस्ती जिंदा है उसका हस्ती जिंदा है, वरना समझो वो आदमी जबरदस्ती जिंदा है। जो इंसान हंसना, गाना, नाचना और खेलना नहीं जानता है वो जिंदगी जीना नहीं जानता है। जैसे जैसे इंसान का उम्र बढ़ता है, फैमिली का प्रेशर, घर का प्रेशर, परिवार का प्रेशर बढ़ने लगता है, वैसे वैसे इंसान खुश रहना बंद कर देता है। हमेशा घर कैसे चलाना है, फैमिली कैसे चलाना है, पैसा सेव करना है, बूढ़ा टाइम में मेरा क्या होगा, बच्चा कैसे पढ़ेगा, बच्चा कहाँ सीखेगा, सोच सोच के 56 को बीमारी क्रिएट कर लेता है। अधिकांश जो बीमारी है लोगों के पेट के वजह से और माथा के वजह से ही होता है। अगर आपका पेट और अगर आपका माथा सही है तो आपका कोई भी बीमारी आपको अटैक नहीं करेगा। इसीलिए ओवर थिंकिंग कभी मत किया करो। जब भी आपको ओवर थिंकिंग होने लगे तो क्या करो कि आराम से अपने
अच्छे काम, जो काम करके आपको खुशी बुझाता है उस काम में व्यस्त हो जाओ। मतलब अगर आपके घर में गाड़ी है तो गाड़ी साफ करने लगो, अगर रूम का बेडशीट खराब है बेडशीट धो दो, रूम का कमरा सफाई कर डालो। जब ऐसा करोगे तो आपको, आपका शरीर में, ऐसा रिसर्च बोलता है कि जब आप किसी फिजिकल एक्टिविटी में व्यस्त हो जाते हो, मनपसंद का काम करते हो, तो आपका शरीर डोपामिन हार्मोन को रिलीज करता है, जिससे आपको खुशी का एहसास होता है। और नहीं, जब भी किसी चीज को लेकर ओवरथिंकिंग होने लगे तो एक ही जगह पर कभी मत बैठो। जो निठल्ला किस्म का दोस्त होगा, जो हमेशा हंसता होगा, मुस्कुराता होगा, जो कोई बात दिल पर नहीं लेता होगा, उसके साथ कुछ समय के लिए बिताओ। उसके साथ रहोगे, हंसोगे, जिंदगी बिंदास हो जाएगा, माइंड रिलैक्स हो जाएगा, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस से आपका दिमाग हटेगा, आपको अच्छा फील होगा, आपको चिड़चिड़ापन नहीं लगेगा। और देखो भैया, अगर किसी तरह का सोल्यूशन नहीं मिल पाता है तो सबसे अच्छी उपाय है कि जब भी आपको लाइफ में किसी भी चीज को लेकर कंफ्यूजन होने लगे, ओवरथिंकिंग होने लगे, आराम से एक पेन लाओ और एक पेपर लाओ। आराम से एक पेन पेपर, किस किस बात को लेकर ओवरथिंकिंग हो रहा है उसको एक साइड में लिखो। इस समस्या का शुरुआत कहाँ से हुआ था, इस समस्या में कौन डाला है, सारा चीज को लिखो। और इसका राइट साइड में लिखो कि ये समस्या से निकलने के लिए कौन कौन हेल्प कर सकता है, कैसे निकल सकते हैं, किन लोगों से मिल सकते हैं। जितना सारा कुछ आइडिया आ रहा है अपना दिमाग से पूछो, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सब बताएगा। और एक पेज पर लिख लो और उस पर इमीडिएट एक्शन लेना शुरू कर दो। माथा में किसी भी चीज को रखोगे तो आप पागल भी हो सकते हो, डिप्रेशन में भी जा सकते हो। क्योंकि एक बहुत सुंदर गाना भी है कि तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाया, जितना तुझे भूलना चाहा उतना ही तुम याद आए। तो जितना कुछ भूलने का कोशिश करोगे उतना ही ज़्यादा वो तड़पाएगा, आपको सताएगा और वो चीज़ बार बार आपको याद आएगा। इसीलिए बेस्ट है कि उसको पेन और पेपर लेके उसको लिख डालो, आपका दिमाग का बोझ हल्का हो जाएगा। और नहीं, अगर आपको ज़्यादा स्ट्रेस होने लगे, टेंशन होने लगे इमीडिएट, तो अपने मम्मी से बात करो। माँ का बात जब सुनोगे, उससे बात करोगे तो कुछ अजीब तरह का बॉडी आपका हार्मोन डेवलप करेगा, आपको अच्छा फील होने लगेगा। जीवन में जब भी किसी भी चीज को लेकर स्ट्रेस होने लगे, टेंशन होने लगे, तो वहां पर 5-5-5 रूल लगा दो। मतलब सोचो, क्या ये जो अभी टेंशन आया है 5 साल के बाद इफेक्ट करेगा? आपको लगेगा नहीं। फिर सोचो, ये जो टेंशन आया है 5 महीने के बाद इफेक्ट करेगा? आपको लगेगा नहीं। तो उसके बारे में 5 मिनट भी भाई टेंशन मत लो। दिमाग को स्ट्रेस झेलने का क्षमता ज़्यादा नहीं है। अगर लंबे समय तक आप सोचोगे, ओवरथिंकिंग करोगे, स्ट्रेस में डालोगे, तो आपका दिमाग डैमेज हो सकता है, आप पागल भी हो सकते हो। इसीलिए कभी भी ओवरथिंकिंग मत किया करो। हमेशा कोई गेम खेलते रहे, जब आपको अच्छा नहीं लगने लगे तो गेम खेलो, बच्चों के साथ थोड़ा खेलो, कहीं खुले पर्यावरण में, कहीं प्रकृति में घूमने चले जाओ, पार्क चल जाओ, हॉल चल जाओ, मॉल चल जाओ, थोड़ा लाइफ का एंजॉय करो, लेकिन एक ही जगह पर बैठ के मत रहो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जिंदगी जीते रहो।